हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग की फुल डिटेल्स देंगे। जी हाँ, आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए क्या करना होगा, क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, यहाँ टोटल सीटें कितनी हैं, फॉर्म आपकी कब आएंगे, फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, यहाँ तक कि एग्जाम डेट भी हम आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ये वीडियो डिटेल्स वीडियो है। ओके, एक चीज हम आपको यही बता दूं कि एम्स में जो भी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन करा लेगा ना, उससे कॉलेज फीस 0 रुपए लगेगी। यही मानेंगे हम तो, क्योंकि 600 रुपए पर ईयर लिए आते हैं। तो 600 रुपए कोई रुपए नहीं है। आज के देखा जाए टाइम तो 600 रुपए कोई बड़ा रुपए नहीं है। 600 रुपए मात्र आपसे लिए जाते 1 साल के लिए। ओके, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम को या एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म को आखिरकार कौन डाल सकता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको यही क्लियर कर दूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग में जिसका भी एडमिशन हो जाएगा, उससे कॉलेज फीस ना मात्र के बराबर लगेगी, ओनली 600 रुपए पर ईयर। ओके, आगे हम अब आपको डिटेल देंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात है कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 में फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि 2025 की तो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इस फॉर्म को आखिरकार कौन भर सकता है, तो देखिए भाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट जितने भी हमारे इंडिया, ऑल इंडिया, ऐसा नहीं है किसी एक स्टेट के लिए ये फॉर्म, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स में ओनली ऑन हमारी गर्ल्स ही भर सकती हैं। बॉयज एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग में अपना एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ओनली गर्ल्स के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग होता है। ओके, यहाँ टोटल सीटें कितनी हैं, तो 1291 सीटें हैं। यहाँ पर जो आपके टोटल कॉलेज हैं एम्स के, एम्स बीएससी नर्सिंग के, वो आपके 18 कॉलेज हैं और 1291 यहाँ पर टोटल सीटें हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो भाई आप 12th पास होने चाहिए, सबसे मेन चीज है। आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ या अदर स्ट्रीम के बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग नहीं दे सकती हैं, ओनली ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट ही वाले स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं 12th में आपकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए, तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, इनके 55% अंक होने चाहिए, और जो आपके एससी एसटी वाले हैं उनके 50% अंक होने चाहिए 12th में। ओके, एज की अगर मैं बात करूं तो एज आपकी 17 ईयर पूरी होनी चाहिए, 17 ईयर एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे पेपर का मोड क्या रहता है। पेपर जो होता है वो आपका ऑनलाइन कराया जाता है। ओके, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे आपको देना होता है। इसके अलग अलग जगह सेंटर लगते हैं। सिलेबस क्या रहता है, तो वही आपको भाई एनसीईआरटी बेस पहली बात तो पढ़ना है। बिना एनसीईआरटी बेस कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी आपको अपना 11th और 12th दो क्लासें बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। अगर 11th और 12th आप कर लेते हैं, गारंटी के साथ मैं आपसे कहती हूँ आपका एडमिशन कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग में ओनली 11th और 12th के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, पेपर का लैंग्वेज क्या रहता है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो निगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन, अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो गए तो एक सही वाला आपका चला जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है।
तो यहाँ तुक्का लगाने वाला सवाल ही नहीं है। आप पढ़ करके अच्छे से करके आएंगे, तुक्का के चक्कर में अगर गलत हो गया तो सही भी आपका चला जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, एक सबसे बड़ी चीज है। ओके, यहाँ पेपर का पैटर्न, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपसे 100 पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे। इस प्रकार से टोटल कितने 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे फॉर्म की फीस क्या लगती है, सबसे बड़ा सवाल। देखो, फॉर्म की फीस कोई विशेष यहाँ ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो जो जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, जनरल और ओबीसी वालों से 2000 रुपये लगते हैं, ठीक है। वहीं पे जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनसे 1600 रुपये लगते हैं। जनरल ओबीसी 2000, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस 1600 रुपये। फॉर्म की डेट, देखो फॉर्म की डेट से पहले मैं आपको एग्जाम की डेट बता दूं। एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है। एग्जाम की डेट है आपकी 28 जून। 28 जून 2026 को आपका एग्जाम कराया जाएगा और 4 जुलाई को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये डेटें जारी हो चुकी हैं। ओके, अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म आपका मार्च या अप्रैल महीने में आएगा, ठीक है। मार्च या अप्रैल महीने में आएगा। जैसे ही आपके फॉर्म आएंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। फिलहाल एग्जाम की डेट क्लियर है, 28 जून को आपका एग्जाम होना है। इतनी बात हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि कॉलेज फीस कितनी लगती है, तो देखो कॉलेज फीस जो लगती है वो 600 रुपये प्रति वर्ष लगती है। ओके, यहाँ एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि निःशुल्क ही शिक्षा दी जा रही है। अगर मैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो भाई आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। आईडी प्रूफ के साथ आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही में अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास, निवास प्रमाण पत्र, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और फोटो होनी चाहिए। ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवा लेने हैं। ओके, हमने आपको इस वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग फुल डिटेल्स दी है। आपके पास इसके अलावा कोई सवाल है या आपके पास कोई डाउट है तो फिर हमें कमेंट करके बताओ, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है मेडिकल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।